क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं उस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ऐसे हम एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के इंडेक्स एक्सरसाइज सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते चलेंगे। और एक बात आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगा यार, जब फिजिक्स को पढ़ते हैं ना तो हमारे मन में ये होता है कि संतोष सर हम ना इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिना करे आप कोई दूसरी बुक मत पकड़ना बच्चा। एटलीस्ट इंटेक्स और एक्सरसाइज कर लोगे ना आपका चैप्टर लगभग 70 से 80% कवर हो जाता है। इसीलिए आप यहां पर जल्दी से इसे कंप्लीट करो। हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल पे करवाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए, उन सभी के आंसर्स आप देने वाले कमेंट सेक्शन पे। और हर एक चैप्टर्स के लिए बने रहो इस प्लेटफॉर्म पे। और जिन्होंने अभी तक वो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर देना। 1 लाख की फैमिली हमें जल्दी से कंप्लीट करनी है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये रहा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अपने साथ साथ सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलना। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर सारे क्वेश्चंस को मास्टर करने वाले पढ़ा जाए। आपसे क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। इनमें से कौन से मटेरियल का इस्तेमाल आप लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते? आप सबको पता है लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होगा, क्योंकि वहां पर आपके पास सरफेस होता है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस को हटा दो जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप सबने पढ़ा बच्चा, वाटर तो आपका ट्रांसपेरेंट है तो ये हो सकता है यूज, ग्लास भी आपका ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक और क्ले। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर प्लास्टिक तो ट्रांसपेरेंट होता भी है नहीं भी होता है। तो आप ऐसे केस में फंसे हो जहां पर आप सोचो ऑप्शंस एक ही ठीक है। तो आपके हिसाब से प्लास्टिक और क्ले कौन सा बेटर ऑप्शन होगा? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन फंसे ना ऐसे के साथ जाया करो जहां पर ज्यादा चांसेस हैं। कुछ प्लास्टिक्स आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, उससे हम लेंस बना सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा जाए, आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा? ये आपका एमसीक्यूज है। स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चंस। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। आपके पास कॉनकेव मिरर है और जो इमेज बना है वो आपका है वर्चुअल और आपका इरेक्ट है। ध्यान दिया जाए, कॉनकेव मिरर क्या आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है? तो आपका आंसर यस है। आपको याद है कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं और 6 केस में जो लास्ट केस होता है जहां पर ऑब्जेक्ट को आपका P और F मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाता है, वहां पर इमेज कैसा होता है? आपका वर्चुअल। बी फास्ट, आपका वर्चुअल होगा और साथ में आपका इरेक्ट होगा। ध्यान दिया जाए, वर्चुअल इमेज वो है जहां पर आप देख सकते हो जब आपका रिफ्लेक्शन हो। देखो लाइट यहां आया, टकरा के चला गया। सेम अच्छा एक लाइट आपको बोलो क्या, देखो बी फास्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, चला गया। क्या रिफ्लेक्शन के बाद 2 रेज ऑफ लाइट मिल पाई? नहीं ना। आपने इसको पीछे क्या किया बेटा? यस, आपने एक्स्ट्रापोलेट किया और आपका इमेज बन गई। इसे कहते हैं अपीयर टू मीट। जब भी अपीयर टू मीट की बात की जाएगी दैट इज वर्चुअल। और ये इरेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है इमेज भी ऊपर है। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो इसे इरेक्ट कहेंगे। तो वो आपसे कह रहा है कि इस केस में आपका जल्दी मुझे बताओ कि क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी? तो साफ दिख रहा है बच्चा, अगर मैं यहां पर बी फास्ट P और F के बीच में रखूंगा। ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। पहला कह रहा है बिटवीन द P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं बेटा, ये C होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा बोलो क्या? एट द ना जीना। ये कह रहा है आपका एट सी में बेटा नहीं बनेगा, यहां पर रियल और इन्वर्टेड होगा। बिहाइंड द सी के पीछे ना। और लास्ट ऑप्शन यस, दैट्स द राइट आंसर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। आप मानोगे नहीं, इस केस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ और भी सीखो। यहां पर इमेज कैसा बेटा? आपका एनलार्ज है और साथ में कह सकते हैं मिरर के पीछे बना है। और यहां आप ये जो वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले जल्दी जाओ और वीडियो को पॉज करो, डिस्क्रिप्शन से जाके जो क्लास 10 का ABK का टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो। जो आप क्वेश्चंस यहां कर रहे होंगे इसकी जो सॉल्व्ड PDF है आपको मिल जाएगी उस टेलीग्राम के चैनल पे। साथ में उस टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ आपको अपडेट, लाइव क्लासेस का, पूरे क्लास 10 के प्लेटफॉर्म का सब कुछ वहीं मिलता जाएगा। इसलिए व्हाट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, जल्दी जाओ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देखा जाए, क्या आपसे बोला बेटा? ये कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए? कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ताकि हमें रियल मिले और साथ में
ऑब्जेक्ट के साइज का हो, मतलब सेम साइज का हो और साथ में आपका रियल हो। कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए तो एक ऐसा केस है, ध्यान से देखो, जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट 2f1। कुछ याद है, जो ऑब्जेक्ट को एट 2f1 रखोगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में इमेज आपका बनता है राइट हैंड साइड कहां पर 2f2 बनेगा। पक्की बात? यस सर। इस केस में जो ऑब्जेक्ट का साइज है, मान लो अगर ये HO था हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आपका HI, ये दोनों की मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होती है। हालांकि ये प्लस पे होगा इसकी हाइट और ये माइनस पे, बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएगा दैट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और जो इसके नीचे जाएगा बच्चा उसको आप नेगेटिव कहोगे। तो साइन का फर्क है, बट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको आप मैग्नीट्यूड कहते हो, मतलब मान लो अगर ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 होगा, तो 5 और 5 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। तो अब आप मुझे बताओ कहां रखा? तो इसका जो फोकल लेंथ है वो ये रहा। आपको मान लो कि बच्चा ये आपका फोकल लेंथ है, तो आपने करना क्या है, ये f है ना f, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से 2f मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ डिस्टेंस पे रखना है। ऐसा ही कुछ ऑप्शंस आपको दिख भी रहा होगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ इज द राइट आंसर। ध्यान देना, एक होता है प्रिंसिपल फोकस और एक होता है फोकल लेंथ। फर्क है, प्रिंसिपल फोकस आपका पॉइंट होता है, ये रहा ये पॉइंट, और आपका फोकल लेंथ आपका डिस्टेंस है, आपका लेंथ है। डन? ओके सर। और इस केस में आप मुझे बताओ, क्या रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल मिल रही है? यस सर। तो पक्का ये रियल होगा, और साथ में मैंने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, तो क्या कहोगे, इरेक्ट या इन्वर्टेड? उल्टा, तो इन्वर्ट, तो आपका हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड। और भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोला गया बच्चा, पढ़ा जाए। आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है। जब मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो मैं मिरर के साथ जाऊंगा, और एक मेरे पास क्या बेटा, थिन स्फेरिकल लेंस है। एक मिरर है और एक आपका लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ आपका माइनस पे है। फोकल लेंथ क्या होता है? अगर मैं मिरर की बात करूंगा तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सारे डिस्टेंस को पोल से नापा जाता है। तो पोल से लेकर, ध्यान दो, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को कहा जाएगा यस आपका स्मॉल f, दैट इज फोकल लेंथ। बट जब मैं लेंस की बात करता हूं बेटा, तो आपका पोल नहीं होता, यहां पर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से लेके आपका प्रिंसिपल फोकस, इसी को हम सब ने पढ़ा है कि जब हम यहां पर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वहां हमें कुछ साइन देना पड़ता है। हालांकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, बट वो कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट उल्टे हाथ में है तो उसे माइनस लेना है, सीधे हाथ में तो प्लस लेना है, ऊपर तो प्लस, नीचे तो आपका माइनस है। तो खुद सोचो, मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस नापूंगा तो आपको पता है पोल से उल्टे हाथ पे जा रहे हो। इमेजिन करो पोल आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से उल्टे हाथ में कुछ याद है माइनस पे होता है, तो पक्का ये माइनस पे होगा। सेम वैसे यहां भी हो जाओ, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से उल्टे हाथ में जब नापोगे ये आपका माइनस है। तो अगर दोनों माइनस है इसका मतलब मिरर भी कॉनकेव है और साथ में लेंस भी कॉनकेव है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ कॉनकेव है। देखो बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप मानोगे नहीं। फिजिक्स में ना फर्स्ट सबसे पहला काम यही होता है कि आप अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस और जो इंटेक्स क्वेश्चंस उसे कंप्लीट करो। आपके कहते हैं ना कि 50 से 60% काम हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा एग्जाम्पलर का, वो भी हम करेंगे। बट एटलीस्ट आप पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करो। आप बिना इसे करे भाग जाते हो दूसरे रेफरेंस बुक, दैट इज रॉन्ग थिंग। सारे क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। चलो क्या है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एंड गेस आपके सामने बोलो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नो मैटर, कोई मतलब नहीं है, हाउ फार, आप कितनी दूर खड़े हो किससे, मिरर से। आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होती है। मैंने कहा था ना, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसी को इरेक्ट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि द मिरर कौन सा होगा, एवरीबॉडी मिरर कौन सा होगा सोच के बोलना है। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, देखा जाए आपके पास एक प्लेन मिरर है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो इसकी हाइट HO है, डन। ये पॉजिटिव है, ये ऊपर है बेटा, स्पीड फास्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। सेम बेटा ये भी तो ऊपर है, तो क्या HI जो होगा हाइट ऑफ एन इमेज, आपका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? यस सर। और दोनों का साइन भी सेम होगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस में हो जाएगा। और तो आप देख सकते हो ये हमेशा प्लेन मिरर में
और ये जो पेड़ है इसको पास लेके आओ या दूर, हमेशा आपकी इमेज इरेक्ट है। बोलो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। अब बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स के दो केस आपके एनसीईआरटी पर है, जहां पर एक केस में ऑब्जेक्ट कहां पर है, बोलो एट इंफिनिटी, वहां पर इमेज यहां बनता है, इसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। एक दूसरा केस है जहां पर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और साथ में पोल के बीच में रखते हैं, तब भी आपका इमेज कैसा बनेगा भी फास्ट, हाँ जी, आपका इरेक्ट बनता है और साथ में आपका वर्चुअल बनेगा। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, आपका इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। सर रुको जरा, कॉन्केव मिरर का लास्ट केस भी तो इरेक्ट बनाता है, आपने उसे कंसीडर क्यों नहीं किया बच्चा? मैंने क्या बोला है, नो मैटर कहां खड़े हो, लास्ट केस में पोल और एफ के बीच में रखोगे तभी पॉसिबल है। वो कह रहा है कहीं भी रखो, इसका मतलब कॉन्केव हमेशा इरेक्ट नहीं बनाता। लास्ट केस में अगर पूछता कौन सा बना सकता है तो शायद कॉन्केव भी आंसर होता, बट कह रहा हमेशा, तो आपका आंसर क्या होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स इज द राइट आंसर। बच्चे जल्दबाजी में ना सिर्फ प्लेन पढ़ के टिक कर देते हैं, दैट्स द रॉन्ग थिंग। आप सारे ऑप्शन को पढ़ो। डन है क्या? एग्जैक्टली सर। आ जाओ, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस, इनमें से कौन से लेंस को आप प्रीफर करोगे टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। मान लो मेरे पास एग्जाम्पल ये डिक्शनरी है, चलेगा? इतनी बड़ी डिक्शनरी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे यहां पर जो है कुछ लेटर्स बहुत छोटे हो रहे हैं तो मुझे इसे पढ़ना है। तो मेरे पास एक, बोलो क्या जल्दी से, एक लेंस है, कुछ ऐसा मैग्नीफाइंग लेंस। डन है क्या? तो आप कौन से लेंस को प्रीफर करोगे? ऑब्वियस सी बात है, जो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एनलार्ज कर दे। अब ऐसे में ना, आप खुद सोचो, आपने ये पढ़ा भी था कॉनकेव लेंस, एवरीबॉडी इन द क्लास बी फास्ट। ये जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस आपका हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, मतलब डिमिनिश बनाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में ये जो कॉनकेव लेंस का ऑप्शन है, इसे तो आप काट ही दो। डन बच्चा? ठीक है। अब बचे दो ऑप्शंस आपके रेस में है, एक या ऑप्शन ए होगा सी, क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स हैं। अब यहां पर फोकल लेंथ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप सबने पावर के बारे में पढ़ा होगा, आप खुद सोचो, आप ऐसे लेंस को यूज करोगे जिसका पावर ज्यादा, आई रिपीट, आप ऐसे लेंस को यूज करोगे जिसका पावर ज्यादा है। पक्की बात है ना? पावर क्या होता है बेटा, बेसिक कितना वो एनलार्ज कर सकता है। तो अब आप मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, मतलब 1/पे फोकल लेंथ है ना। इसका मतलब ये साफ दिख रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो आपका पावर कम हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, पावर एंड फोकल लेंथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं, मतलब f बढ़ेगा पावर कम, और अगर f आपका कम हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा। तो आप चाहते हो ज्यादा पावर वाला, तो ज्यादा पावर के लिए आपको फोकल लेंथ कम चाहिए। तो आप मुझे बताओ कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, जिसका फोकल लेंथ 50 है या जिसका 5 है? सिंपल सी बात है। इसका हालांकि दोनों ही एनलार्ज करेंगे, बट कौन सा अच्छा है? प्रीफर बोला, पढ़ो, प्रीफर है। बोलते ना, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी, प्रीफर कौन सा करोगे? वैसे कुछ बच्चा, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि इसका फोकल लेंथ बोलो बेटा कम है और पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा। यस या नो? हाँ जी। और अगर आपको मजा आ रहा है तो हमारी फैमिली का नाम है ABKSHJ। देखो ये रहा, देख रहे हो? हाँ, मतलब क्या होता है, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। तो आपको कमेंट पे लिखना है ABKSHJ रॉक्स, अभी नहीं, पूरे क्वेश्चंस करने के बाद। डन है क्या? हाँ जी सर, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आज बेटा, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने सारे MC कर लिए, अब बारी है किसकी? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। और ज्यादातर स्कूल के यूनिट टेस्ट में आप मारोगे नहीं, एज इट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन। इवन सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे। डन, आ जाओ। क्या पढ़ा लिखा जाए, देखो आ जाओ, आ जाओ। मैंने कहा था ना, जो कॉनकेव मिरर का लास्ट केस है, जहां पर ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाता है, उस केस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये रहा, आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है बच्चा? बी फास्ट, बोलो पोल और फोकस के बीच पर। क्वेश्चन ये पढ़ लिखा हो बेटा कि हम चाहते हैं, हाँ, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, किससे चाहिए बेटा? कॉनकेव मिरर से चाहिए। भैया सिंपल सी बात है, अगर इरेक्ट इमेज चाहिए वो भी कॉनकेव से, तो एक ही केस है, ऑब्जेक्ट को ना पोल और फोकस के बीच में रख दो। और ये आपको साफ साफ कह रहा है कि जो ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ आपका 15 है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा
कि पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 15 सेंटीमीटर है। यस सर कह सकते हैं। अब ये कह रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो क्या रेंज होगा किसका, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। रेंज क्या होता है, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। एग्जांपल मैंने बोला बेटा कि आपको अगर पास होना है तो आपके मार्क्स 20 से 30 के बीच में होने चाहिए। तो व्हाट इज द रेंज, 20 एंड आपका 30। पक्की बात है, आ जाओ, यस से आ जाओ। तो खुद सोचो, ये जो आपका पोल है इसको हम ओरिजिन मानते हैं ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को, बी फास्ट, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखूंगा तो क्या आपको इरेक्ट इमेज मिलेगा, यस सर। तो आप कहोगे ये आपका रेंज है। क्या सभी को आया, हाँ जी सर। क्या सभी को आया बेटा, ओके ओके ओके। तो यहां पहला पार्ट तो हो गया। दूसरे पार्ट में पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। खुद सोच के बोलो इस केस में नेचर क्या है। ऑब्वियस ही बात है, नेचर क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो आपका इरेक्ट है, और यहां पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अपीयर टू मीट है, तो आप नेचर क्या कहोगे, बी फास्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। ओके ना। और आपसे पूछा है जो इमेज बना है ये रहा, वो लार्जर है कि स्मॉलर है, किससे, ऑब्जेक्ट से। साफ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ये रहा और आपका इमेज ये रहा। तो इस केस में एवरीबॉडी बोला आपका हो जाएगा लार्जर। आप क्या कहोगे, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे बेटा, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और लास्ट में आपसे बोला गया है ड्रॉ और रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, आपके सामने है। सेम यही करना है, बस ये मेजर करके लिख देना मतलब। और हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या एग्जाम में ये 15 सेंटीमीटर का ही बनेगा। नहीं बच्चा, आपको सिर्फ बताना है कि हाँ ये 15 सेंटीमीटर, बस ये ध्यान देना। एग्जाम्पल मान लो कि अगर ये 2 सेंटीमीटर आप ले रहे हो तो ये 4 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये इसका डिस्टेंस का जो डबल वो यहां से लेके यहां होगा। बस ये ध्यान रखना है, मतलब आपको रफ में बनाना है, बट यूज पेंसिल और साथ में प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। और मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं बच्चा, अगर इमेज ना का ये वर्चुअल और इरेक्ट है, मतलब वर्चुअल है, तो यहां पर एक मैग्निफिकेशन होता है, दैट इज हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का रेशियो। अगर इमेज का नेचर वर्चुअल है तो m पक्का पॉजिटिव होगा। इसका रीजन क्या बेटा, इसका रीजन ये आप देख सकते हो, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ एन इमेज दोनों आपके प्लस में है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो m भी प्लस में आएगा। अगर मान लो कि आपका hi नीचे होता, नीचे इरेक्ट होता, तो उस केस में आपका m क्या आ जाता, माइनस पे। और m का माइनस आना समझ जाना वो रियल और इन्वर्टेड है। क्या सभी को आया, हाँ जी सर। ये प्लीज नोट कर लेना कि अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, पक्की बात है इमेज का नेचर वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और साथ में अगर वो माइनस में है तो रियल और इन्वर्टेड। इवन कोई सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें नेचर पूछा है तो नेचर के लिए ध्यान देना, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मतलब एन नेचर निकालना है तो उससे पहले क्या आता है, एम, एम फॉर मॉन्की ना, तो एम निकालना पड़ेगा। छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशंस है वहां कौन से टाइप का मिरर हम यूज करते हैं। अब आपके 3 केस है और साथ में तो टाइप तो बताना है और आपको रीजन भी देना है ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले हेडलाइट्स ऑफ अ कार, कार के हेडलाइट में। तो अब आप उसे खुद सोच के बोलना बच्चा, आप क्या चाहते हो कि जो कार में जो हेडलाइट है वहां से जब बीम ऑफ लाइट निकल रही है, आप चाहते हो बहुत दूर तक जाए, बहुत दूर तक डिस्टेंस वो ट्रेवल करे। आपको याद होगा कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस होता है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, बोलो कहां पर, एट एफ। याद है, ऑब्जेक्ट एट एफ तो इमेज आपका एट इंफिनिटी, आपको पैरेलल रेस मिलता है। पढ़ा जा, देखो अगर हम ऑब्जेक्ट को ना एट एफ रख देंगे तो आप देख सकते हो टकराने के बाद हमें पैरेलल रेस मिल रही है, बहुत दूर तक जा रही है। तो हम ऐसे ही करते हैं, ये जो आपके पास कार के हेडलाइट्स होते हैं ना, वहां पर जो रिफ्लेक्टर है जो कि कॉनकेव मिरर है उसके लगभग हम फोकल लेंथ डिस्टेंस में हम उस बल्ब को प्लेस कर देंगे ताकि आपको ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले। डन है क्या। तो आपको लिखना कैसे, बोलो, यस आंसर है कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर्स से क्यों यूज करते हैं बच्चा, देखो सबसे पहले आपने लिखा है कि कॉनकेव मिरर्स रिफ्लेक्टर की तरह यूज होते हैं। अब रीजन देना है, इन द बोला जाए, इन द हेडलाइट, जो हेडलाइट होता है जो बल्ब है उसको लोकेट किया जाएगा एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव। कॉनकेव के फोकस में ना, प्रिंसिपल फोकस जो होता है
और यहां पर क्या होगा, जो लाइट है आपका रिफ्लेक्शन के बाद कैसा मिलेगा, हाँ जी पैरेलल, और वो बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट की फॉर्म पे, क्या सभी ऑफ हाई इंटेंसिटी, ज्यादा ब्राइटनेस के साथ। तो आपने कॉनकेव मिरर लिखना है और आपका रीजन देना है, और ये फिगर ड्रॉ करोगे तो और अच्छी बात है। दूसरा बच्चा क्या पूछा, पढ़ो, दूसरा आपसे पूछा हुआ है, बोलो साइड रियर व्यू। पीछे का ट्रैफिक नहीं होता, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो पीछे मुड़ रहे हैं तो ऐसे बोलोगे, रुक जरा देखने गाड़ी लेके आ मैं, है ऐसे बोलोगे नहीं ना, आप क्या बोलोगे, आप यहां देखो साइड में, अच्छा गाड़ी आ रही है तो श्याम साइड जो, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ये जो साइड रियर व्यू है ना, आपके बैक जो के ट्रैफिक को देखने के लिए, और सिंपल सी बात है, आप क्या चाहते हो, मान लो पीछे से बड़ा सा ट्रैक्टर आ रहा है, इतना बड़ा, आप चाहते हो कि आपका छोटा सा जो मिरर है वो बड़े से ट्रैक्टर को छोटी सी इमेज, देखो बड़े से ट्रैक्टर की इमेज छोटी बना दे और सीधी, फिर से बोलना, छोटी और सीधी, लिखो इसको, लिखो, बोलो आपका एक तो सीधा इरेक्ट और साथ में डिमिनिश है। अब आपके पास 3 मिरर्स हैं, एक प्लेन होगा, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। प्लेन तो सेम साइज की बनाता है तो उसको साइड रख दो। कॉनकेव ना, ध्यान से देखना, जब आपका डिमिनिश बनाएगा तो आपका इरेक्ट नहीं बनाता, छोटे में वो इन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हम कॉनकेव का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चा एकमात्र सहारा दैट इज कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर आपका हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है और साथ में इरेक्ट बनाता है। इवन कॉन्वेक्स का लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होता है, बड़े से एरिया को छोटे से में लेके आ जाएगा। ध्यान से पढ़ना, कुछ मैं इसकी बात कर रहा हूं, दैट इज वी फास्ट रियर व्यू, इसी को बच्चा बोलते हैं आपका रियर व्यू। बहुत ध्यान से देखना। तो आपने आंसर में क्या लिखना है बेटा, जल्दी से आपको लिखना है कॉन्वेक्स मिरर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसको यूज करते हैं, बोलो क्या, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। अब क्यों, वो रीजन दे रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपका हमेशा वर्चुअल, साथ में इरेक्ट और साथ में आपका डिमिनिश इमेज बनाएगा। मतलब नहीं ऑब्जेक्ट कहीं भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई रिपीट बच्चा, कॉन्वेक्स हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो। और सिंस द इमेज इज डिमिनिश, इसकी वजह से क्या होगा, ड्राइवर जो आपका एक बड़ा एरिया है उसको छोटे से एरिया में देख सकता है। पक्की बात है क्या, यस सर, मजा आया, ओके। अब तीसरा बच्चा बोलो कि आपका सोलर फर्नेस है, सौर भट्टी। अब आप खुद सोचो, हम सोलर फर्नेस में क्या चाहते हैं, जो सनलाइट है वहां से जब रेस आ रही है, हम एक ऐसा मिरर चाहते हैं जो उन सबको रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिला दे, ताकि उस पॉइंट पे मैक्सिमम हीट बन सके। जब मैक्सिमम हीट बनेगा तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका बहुत ज्यादा हीट बनेगा, उस हीट का यूज करेंगे बच्चा, लाइक सोलर कुकर्स होते हैं। तो आप खुद सोचो कौन सा मिरर कॉन्वर्ज करता है, तो आपका कॉन्वेक्स या कॉनकेव। आ जाओ यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो कुछ मुझे ऐसा चाहिए ताकि मुझे पैरेलल रेस को एक जगह कन्वर्ट कर सके। आपको याद भी होगा कॉनकेव में ना, जब पैरेलल रेस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे कॉनकेव मिरर को कॉन्वेक्स लेंस से दोस्ती करवाने की कोशिश कर, दैट्स रॉन्ग थिंग। वो लेंस है, क्वेश्चन में आपसे मिरर पूछा हुआ है, डन बच्चा। तो हम कौन से मिरर का यूज करेंगे, दैट इज आपका कॉनकेव मिरर्स का यूज करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है इसको कॉन्वर्ज कर दिया जाए। क्योंकि देखो क्या लिखा है, कॉनकेव मिरर आपके कॉन्वर्जिंग होते हैं, वो पैरेलल रेस को मिलाने का काम करते हैं। तो दे फोकस द पैरेलल सन रेज एट अ सिंगल पॉइंट, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चा, प्रिंसिपल फोकस है। आपको याद है ना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और सोलर फर्नेस को, द सोलर फर्नेस इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द लार्ज। अब यहां पर रख देंगे सोलर फर्नेस को, ये रहा सोलर फर्नेस, इसको आपने यहां रख दिया ताकि मैक्सिमम यहां पर सनरेज आ सके और हीट बनेगा, और इसी हीट से आप काम कर पाओगे। पक्की बात है क्या, यस सर। देखो लिखा है द कॉनकेव रिफ्लेक्टर फोकस द सन रेज ऑन द फर्नेस एंड अ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड। क्या सभी को अच्छे से आया, हाँ जी। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी तो आपकी ना, आप मानोगे नहीं, एनसीईआरटी को हमेशा ऐसे ऐसे रखा करो, ऐसे। मतलब एनसीईआरटी का कोई सा भी इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए, आपको ये तक पता होना चाहिए कि सर ये एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन है। इस तरह की प्रैक्टिस चाहिए होती है, डन, ओके सर। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने छोड़ा ही नहीं इसको। 1/2
वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। अब कॉन्वेक्स लेंस है कुछ ऐसा, ध्यान से देखो, आपने क्या किया बेटा, वन हाफ मतलब नीचे का जो पार्ट, मान लो कैसे, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, आपने वन हाफ को जो है, हाँ जी, ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप सबको पता है बच्चा, लेंस क्या करता है, ये रिफ्रैक्शन करता है, लाइट को बेंड करता है। अगर आपने इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो क्या ये वाला हिस्सा सोच समझ के आंसर देना, क्या रिफ्रैक्शन करेगा, तो आपका आंसर नो हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो क्या ये वाला लेंस आपका कंप्लीट इमेज बनाएगा, सोच के बोलना, क्या ये वाला लेंस आपका कंप्लीट इमेज बनाएगा, तो वो सोचने वाली बात है, और बनाएगा तो वेरीफाई करो एक्सपेरिमेंटली, और हमें ऑब्जर्वेशंस भी लिखनी है। तो सिंपल सी बात है, वो कहते हैं ना, मान लो एग्जाम्पल मैंने अपने इस हैंड को छुपा दिया, संतोष सर का मान लो लेफ्ट हैंड ऐसे चला गया और राम, अब वो राइट हैंड बचा हुआ है, तो अब मैं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात पढ़ाऊंगा उसी एनर्जी से, बट मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, मैं उतनी एनर्जी से नहीं बोल पाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा। पूछो क्यों, क्योंकि पढ़ाने के लिए बच्चा मेरे पास जो चीजें हैं वो सब कुछ है। सेम वैसे अगर आप सीधा कर दो, उल्टे से बोलो मैं पढ़ा लूंगा, राइटिंग ऊपर नीचे होगी तो आपको लिखे थोड़ा लगेगा कि सर लिख क्या रहे हो, बट मैं पढ़ा लूंगा। वैसी कुछ हिसाब यहां भी है। देखो आपने क्या सीखा था, आपको याद होगा कि जब भी मुझे इमेज बनानी होती है, एटलीस्ट मुझे 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए होती है। एक बार सब मिलके बोलेंगे, इमेज को बनाने के लिए, इमेज को बनने के लिए एटलीस्ट 2, कम से कम 2 रेज चाहिए होती है। आप ध्यान से देखो, नीचे वाले को ब्लॉक कर दो, आप देखोगे रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आपका यस फोकस से, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये पक्का फोकस F2 होगा, और सेम वही एक को ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, आपका इमेज तो बन रहा है। आई रिपीट, आपका इमेज तो बन रहा है, पर खुद सोचो, मान लो कि आपका पहले 10 रेज ऑफ लाइट से इमेज बन रहा था, तो 10 का हाफ करना पड़ेगा, 5 हो गया। इमेज तो बनेगा, लेकिन आप बताओ कि उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो ज्यादा होगी पहले के मुकाबले, कम? ऑब्वियस सी बात है सर, वो कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस के वन हाफ को कवर्ड कर दिया ब्लैक पेपर से, तो वो कंप्लीट इमेज बनाएगा। इसका आंसर बोलो क्या बेटा, यस। क्या ये लेंस कंप्लीट बनाएगा? हाँ जी सर। वेरीफाई करना है, सिंपल सा हमने कर दिया। ये इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि आप फिगर भी ड्रॉ करना, और साथ में अब इसको रीड करते हैं। आ जाओ, क्या लिखा पढ़ो, इवन इफ हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस is covered with a black sheet of paper, the lens will produce a complete image of the object. Complete तो बनाएगा। However, जो intensity है, what is intensity? You can say brightness of the image आपका less होगा, and जो image बनेगा वो less bright होगा as compared to the जब वो complete convex lens था। अब आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, संतोष सर मान लो आपने इसको नीचे ब्लॉक किया, नीचे ब्लैक पेपर से कवर किया, मान लो ये नीचे ठीक होता, ऊपर आप करते तो तब भी सेम वही इमेज बन जाता। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ऐसे शेड करता, ऐसे मतलब इतना ब्लैक से कर देता, तो बताओ, अब सोच के आपको आंसर देना। अगर इतना कर दिया, कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है। अगर ऐसे करेंगे तो क्या इस केस में इमेज बनेगा, यस या नो? मैं आप सबके आंसर कमेंट सेक्शन पे चाहता हूं। मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करने पे बहुत मजा आता है, और आपको भी करना चाहिए। टीचर से इंटरेक्ट किए, सर हम दिखते हैं, थोड़ा रिसर्च करो और क्या लॉजिक हो सकता है। चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहां से इस चैप्टर की आप कह सकते हो, बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स को लेकर परेशान होते हैं। यहां पर जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उस न्यूमेरिकल्स से आपको इतना तो आइडिया मिलेगा कि संतोष न्यूमेरिकल्स को करते कैसे हैं। वी कांट से कि यही एग्जाम में आएगा, बट हो सकता है आ जाए बच्चा। उसकी अप्रोच क्या होती है, गलती आप कहां करते हो, वो ध्यान देना। जब भी किसी न्यूमेरिकल्स को आप करोगे, छोटी सी एडवाइस यार, सबसे पहली बात कि आपको गिवन वैल्यूज लिखना है। गिवन वैल्यूज मतलब जो दे रखा है उसको लिखते कैसे बताऊंगा। दूसरी बात है आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। एक रूल होता है कि अगर लेफ्ट हैंड में है माइनस, राइट हैंड में है प्लस, ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, वो लिखना है, और जो जो बोला है वो लिखना है। बाकी अपने आप हम लगाएंगे। जब मिरर होगा तो आप ये वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, ये वाला, और जब वो लेंस होगा तो आपके ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना। डन बच्चा बाडी। चलो क्या है,
अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करते ध्यान से। मैं चाहता हूं कि आप भी एनसीईआरटी पे ऐसी मार्क करो। एन ऑब्जेक्ट 5, इसको अंडरलाइन करो। आपने एनसीईआरटी में करना बच्चा, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो उसकी लेंथ बच्चा कितनी बोलो 5 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, लिखो कि ये पक्का ऑब्जेक्ट की हाइट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट उसकी हाइट है। तो इसको आप एच ओ इक्वल टू बच्चा आपका बोलो बी फास्ट आज 5 सेंटीमीटर है। इसको आप सिंपली एच भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इसको एच ओ लिख रहा हूं। ये प्लस में क्यों बेटा, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट सुनना हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। वो कह रहा है कि इसको ऑब्जेक्ट को ध्यान दो, ऑब्जेक्ट को इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस से आपने 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टे हाथ पर होता है, इसी वजह से आप कहोगे सर यहां पर जो h ये हाइट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u कहते हैं। तो u कितना हो जाएगा भी फर्स्ट आपका 25 सेंटीमीटर। और आपने ये सीखा था संतोष सर की ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टे हाथ पर होता है, तो माइनस। ये साइन का बिल्कुल ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। और वो कह रहा है कि जो आपके पास कॉन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ प्लीज अंडरलाइन करो 10 सेंटीमीटर है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, आप सबने पढ़ा होगा इसका प्रिंसिपल फोकस इधर होता है, इधर। ये आपका F2 चलेगा ना, ये प्लस होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब आपका जो F है सब नोट कर लो, आपका F हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। इतना सभी को आया क्या? यस सर सभी को आया। और आपसे कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बनाते हो साइड में रखो। आपसे कह रहा है पोजीशन निकालनी, किसकी निकालनी बेटा? पोजीशन, साइज और इमेज, सॉरी नेचर, आपका इमेज का निकालना है। ध्यान देना, हमेशा पोजीशन के लिए आपसे क्या पूछ रहा है? वी। साइज के लिए सुन लो, बिल्कुल ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट दी हो तो जब साइज निकालोगे तो आपको एच आई निकालना है, मतलब साइज ऑफ एन इमेज। आई रिपीट बच्चा, अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है और आपसे इमेज का साइज पूछेगा तो एच आई निकालना ही पड़ेगा। आपको नेचर, मैंने कहा भी था नेचर के लिए आपको एम निकालना है, दैट इज मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन प्लस आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर वो माइनस आता है तो रियल और इन्वर्टेड। इसका मतलब जो निकालना है आप लिख दो, जो निकालना मतलब आपको वी निकालना है, वी के आगे क्वेश्चन मार्क, आपका एच आई के आगे क्वेश्चन मार्क, एंड बच्चा आपका जो मैग्निफिकेशन के आगे। इतना अगर आप कर रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने का ये आ गया साइन के साथ, तो मेरे ख्याल से आप गलती नहीं करोगे। बच्चा जल्दबाजी में पता ही नहीं करना क्या है, आप देखो तो सही क्या पूछा हुआ है। चलो क्या चाहो, अब जो बोलो मुझे, आपको क्या सीखा हुआ? देखो आपने सीखा हुआ है 1 पे v माइनस क्यों लगाया संतोष सर? क्योंकि आपको साफ दिखा लेंस है, ये गलती हो जाती है। आपका लेंस का क्वेश्चन है तो आप प्लस नहीं लगा सकते। कितनी बातें बेटा? देखो एक बातें, दो बातें, तीन। एग्जाम में तीन में से आपको दो दी होंगी, पढ़ा जाए। देखो एक u दे रखा है, आपको f दे रखा है, पुट करना है। तो क्या पुट किया जाए? यस आ जाओ, सब बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना। आपने पुट किया बेटा 1 पे v माइनस पे 1 पे u इक्वल टू 1 पे f है। क्या सभी को आया? आपको v निकालना है ना, तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा? मैंने v को अकेले छोड़ दिया, u को यहां लेके आ गया, तो 1/v क्या बन गया? 1 पे f प्लस में 1 पे u। यस सर, माइनस था, ट्रांसपोज किया, प्लस हो गया। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? अब आप आराम से पुट कर पाओगे, मतलब इसमें जल्दबाजी नहीं होगी, अब गड़बड़ी के चांस कम हो गए। हम जब यहीं पुट कर देते हैं, फिर जब आप ट्रांसपोज करते हो वहां गलती करते हो। तो मैं आपसे बोलूंगा जो टर्म निकालना है उसको अकेले छोड़ो, ट्रांसपोज कर दो, अब सिर्फ पुट करना है। पुट करें बच्चा, आ जाओ। तो 1 पे f कितना भी फर्स्ट, f कितना बच्चा? 10, तो ये 10 हो जाएगा। और ध्यान दो, जब आपने यहां साइन सही लिखे ना तो यहां गलती नहीं होगी। और प्लस में u कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 25 हो जाएगा। खत्म। अब क्या करना है? हमेशा ध्यान देना बेटा कि आपके जो दोस्त, देखो ये प्लस और माइनस है, ये प्लस और माइनस एक साथ है, तो आपको पढ़ा होगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा माइनस पे, मतलब आपका ये प्लस माइनस की जगह, बी फास्ट, अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? प्लस माइनस माइनस, तो आप यहां माइनस लगा दीजिए ऐसे। सभी को आए ना? अब एलसीएम लो, एलसीएम लो 25 और 10 का। एलसीएम लेना सबको आता है ना? सबको एलसीएम लेना तो आता है 25 और 10 का ना? बी फर्स्ट,
ये छोटी छोटी गलती तो नहीं करोगे ना। ये 225 हो जाएगा और 2 आपका 5 हो जाएगा, बी फास्ट, और 5 5 जा और 5 1 जा और 5 1 जा और 1 जा, ओके ना। 2 5 जा 10 50, तो आपका 50 आ जाएगा, और 10 के टेबल में 55 टाइम्स आएगा, तो ये 5 आ गया, माइनस पे 2 आ गया, तो ये आपका आएगा 3/50। अभी आंसर नहीं आया बच्चा, अभी तो आपका क्या है बोलो, 1 पे v कितना आ गया बेटा, 3/50। तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, इसका उल्टा, या उल्टा नहीं करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऐसा मान लो इसको इससे लपेट दो, इसको इससे, तो 3v कितना आ गया आपका 50, और v निकालना है बच्चा, तो v आपका आ गया बोलो क्या 50/3। जब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड तो कर लोगे ना, डिवाइड तो कर लोगे, आपका ये होता क्या आएगा 16.666 रिपीट होगा। तो आप क्या करो, डेसिमल के बाद ना ये आपका 1-2 डिजिट लगा दो, आप पढ़ोगे इसको अप्रोक्सीमेशन के बाद, आप इतना ही छोड़ दो, इतना भी तब भी चलेगा, इतना सेंटीमीटर आ गया। अब आप बताओ ये प्लस में आया बेटा, तो अगर ये प्लस में आया है, ऑब्जेक्ट तो उल्टे हाथ में है, तो पक्का इमेज इस तरफ बन रहा है। आई रिपीट, अगर ये प्लस में आया है तो पक्का इमेज इस तरफ बन रहा है। तो आप प्लीज नोट कर लो बच्चा, आपका जो v है वो प्लस में 16.66 आया है, ये पहला काम हो गया, मतलब आपने v तो निकाल लिया, आपको hi निकालना है। अब ये कैसे निकाले, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चा, hi कैसे निकाला जाएगा। तो आपने क्या सीखा हुआ है, बी फास्ट, hi अपॉन पे ho इक्वल टू माइनस का v अपॉन पे u। अब यहां मैंने गलती कर दी है, देखो ये बहुत कॉमन गलती है, क्योंकि आपको पता है लेंस में ना ये माइनस नहीं होता, ये प्लस में होता है। संतोष सर ये कैसे आया, ये भी सीखो बेटा, ये कैसे आया, ये इक्वल कैसे होगा। सुनो, आपका m जो होता है वो hi अपॉन पे ho होता है, और m आपका v अपॉन पे u होता है लेंस के लिए। तो जब m इसके बराबर है, m इसके है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब वही बच्चों वाली बातें, बोलो कितनी बातें हैं, 1 बातें, 2 बातें, 3 बातें, 4। एग्जाम में 4 में से 1 कम कर दो, 3 दी होगी, चौथी पूछी है, आपको hi निकालना है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा, hi आपका बन जाएगा, इसको यहां भेज दो, v अपॉन पे u ना, और ये h और डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या सभी को अच्छे से आया, हाँ जी सर, क्या सभी को अच्छे से आया, बस पुट करना है। अब आपको सिर्फ पुट करना और कुछ नहीं करना। बताओ ये v कितना आया था, अब देखो v को ना मैं आपको बोलूंगा, अब ऑब्वियस ही बात है, चाहे ये पुट करो या ये पुट करो, आंसर सेम आना है, बट टू मेक द कैलकुलेशन इजियर आप ये पुट करो फ्रैक्शन। ध्यान देना, इस v की जगह पुट करो बेटा, बोलो क्या है 50/3। सभी को आया क्या, यस सर। और डिवाइड हो रहा है किससे, u से, u कितना बच्चा, देखो यार u माइनस का 25 है, इंटू पर ho कितना है, h आपका 5 है, ये आपका 5 हो जाएगा, यहां पर आया ना। अब यहां आप हो सकते हो कंफ्यूज, बहुत सिंपल यार, इसके नीचे 1 लगा दो, बस फर्स्ट को चौथे से। आई रिपीट, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ बेटा, इसको इससे लपेटो, 51 जा 50 ना, तो ये आएगा 50 अपॉन पे, इसको इससे 25 3 जा माइनस का 75 है, और इनटू पर आपका 5 आ जाएगा। डन है क्या, यस काट दो बेटा, तो क्या आएगा बोलो, हाँ जी 25 3 जा 25, बी फास्ट 2 जा, तो ये आपका 2 5 10, ये आपका आएगा माइनस का 10/3। अब सब बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर माइनस में आया है इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, और 10/3 इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का 3.33 सेंटीमीटर, ये रिपीट हो जाएगा। सभी को आया था, बोलो यस सर, खत्म। और लास्ट में आपसे क्या पूछा बेटा, बोलो हाँ जी नेचर। तो नेचर के लिए आपको m निकालना पड़ेगा, नेचर के लिए m निकालना पड़ेगा। बताओ m इक्वल टू क्या होता है, आपकी मर्जी है, चाहे आप ये लगा दो चाहे ये लगा दो, मैं ये लगा रहा हूं, ये वाला, ठीक है। hi कितना बेटा, hi कितना आ गया, वो भी फास्ट, ये लाओगे। अब सोचो hi मैं ये लूं कि ये लूं बेटा, ये वाला इजी पड़ेगा, तो माइनस का 10/3, बोलो हाँ, ठीक है, डिवाइड बाय आपका ho कितना बेटा, देखो ho 5 था, तो ये 5 हो जाएगा। सॉल्व कर दो, सॉल्व करना आता है बेटा, माइनस का 10/3 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 1 को उल्टा 1/5, इसको 5 1 जा 5 2 जा, तो आपका m कितना भी फास्ट, आपका m बच्चा आ जाएगा जल्दी से, माइनस का 2 बन जाए 2/3 है। और m अगर माइनस पे आए, मैंने कहा था अगर m माइनस पे आएगा तो पक्की बात है ये वर्चुअल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा भी फास्ट, रियल और इनवर्ट। मतलब इसका नेचर क्या होगा बेटा, रियल और इनवर्ट है। हालांकि बहुत गंदा सा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सीक्वेंस में सॉल्व करना। अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे ना आपको कभी डाउट नहीं आएगा,
दिक्कत कहां होती है? आपके बेसिक चीजें कि सर ये प्लस क्यों नहीं है, सर ये हम ऐसे पुट क्यों करें, सर हम ये एलसीएम कैसे लें। ये चीजें, मेरा मानना ये है बेटा, जो आपका हेजिटेशन को साइड रखो और सॉल्व करो। यार सीखना पड़ता है, चाची कसम कह रहा हूं, जब मैं क्लास 10 में था ना, बहुत बेसिक चीज मुझे पता ही थी। अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सॉरी ये इसके तो ये कैसे हो गया, तो ये आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को टाइम दो, एटलीस्ट टाइम दो, आप सीधा एडवांस पहुंच जाओ। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। डरे क्या? हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे करना है, गिवन लिखना है, सॉल्व करते जाना। अब संतोष सर यहां पर एक दिक्कत है, आपने रे डायग्राम तो बनाया ही नहीं, अब वो बनाने जा रहा हूं, तो एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं कि जो आपका v है, v कितना है बेटा 16.66 प्लस में है, और hi कितना है बेटा, लगभग आपका बोलो क्या, हाँ जी 3.3 है। अब रे डायग्राम तब बनाओगे जब आपको ये पता हो कि केस क्या है। आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस है, बच्चे सोचते हैं कि रे डायग्राम बनाए कैसे, तो आपको केस पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात सिखाऊं क्या? आ जाओ, हल्का सा स्पेस लूंगा बेटा, हल्का सा स्पेस, बोलो क्या? आ जाओ, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बस इसको मैं हल्का सा स्पेस लेके इसको इरेज कर रहा हूं। प्लीज आपने स्क्रीनशॉट लेके करना है इसे। आ जाओ, देखो आ जाओ। कैसे केस को पता चलेगा कि केस कौन सा है? देखो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले एक रफ में ना आपने क्या करना बेटा, हाँ जी, आपने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। सर आपको कैसे पता है मेरे बच्चों कॉन्वेक्स ही है? ठीक है, आ जाओ, आप लिख देना कि देखो सर ये f1 होता है, और ये आपका 2f1 होता है, और ये आपका f2 होता है, और ये आपका 2f2 होता है। पक्की बात है ना? आप खुद सोचो, क्वेश्चन में फोकल लेंथ 10 था ना, इसका मतलब ये डिस्टेंस आपका 10 है और ये डिस्टेंस आपका 20 है। सेम ऐसे ही कर दो बेटा, यहाँ भाई ये आपका 10 है, बोलो हाँ, और ये आपका 20 हो जाएगा। चलो क्या इतना है ना? आपको हल्का सा रफ में बनाना है और फोकल लेंथ नाप देना है। अब बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा था? 25 और माइनस वाला उल्टे हाथ में, तो ये तो 20 है, ये तो ऑप्टिकल सेंटर है, ये 20 है, तो पक्का अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है ना बच्चा? डन है क्या? कौन सा केस बन गया बोलो, कौन सा केस बन गया बोलो? बियॉन्ड, जल्दी बोलो, कौन सा केस बन गया? यस सर, बियॉन्ड 2f1। आपको याद होगा जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 होता है तो इमेज f2 और 2f2 के बीच पर होगा, डिमिनिश होता है, नीचे बनता है। याद है आपको? यस सर, एनसीईआरटी देखना। तो बताओ अगर ये 20 है तो, और यहां से यहां 10 है, यहां से यहां 20 है, तो आपका आंसर जो इमेज डिस्टेंस है वो 10 और 20 के 20 पे होना चाहिए। चेक करो, दैट्स इट। ऐसे केस को निकालते हैं। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, आप ये लिखो, यू को देखो, आपको केस अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार ये बातें पकड़ ली, चाची कसम ये चैप्टर आसान लगेगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब यहां पर रे डायग्राम ड्रॉ करना बच्चा। मैं इसको इरेज कर दूं, 1 2 3 एंड गो। अब देखा जाए कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। देखो ये रहा, ऑब्जेक्ट 2f1 से पीछे है, ऑब्जेक्ट की हाइट लिख देना 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट बच्चा ये रही, बोलो हाँ ये रही बेटा, और साथ में ये कितना था बोलो 16.67 है ना, और साथ में ये कितना आपका 25। ये u है, ये आपका v है, और ये आपका f है। क्या सभी को अच्छे से आ गया? हाँ जी सर, ओके। और क्या लिखोगे? ये आपका हो गया पूरा काम खत्म। ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा, दिल से बोलूं मुझे बहुत मजा आ रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा। अब सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन करेंगे, बस अब कुछ नहीं होगा, बस यहां पर कॉन्वेक्स था तो यहां ये चेंज होगा, ये कॉनकेव है, बाकी बातें सेम रहेंगी और वैसे ही करेंगे। डन है क्या? हाँ जी। तो ऐसे ना मैं एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में देके जाऊंगा आज, ओके? डोंट वरी, उसका आंसर मैं कमेंट में पिन भी करूंगा, लेकिन आप ट्राई करोगे, पूरा लिख के जाऊंगा आज। कैसे? सबसे पहले बेटा बोलो क्या है, आपके पास कॉनकेव लेंस है, जल्दी से ना कॉनकेव लेंस बना, हल्का सा रफ में, ताकि आपको एक आइडिया मिले। हाँ ये रहा कॉनकेव लेंस है, आपको कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। ओ आपका ये f1 है, आपको पता है इसका प्रिंसिपल फोकस ये है, तो इसका f माइनस पे होगा। और आपको पता होना चाहिए कॉनकेव हो चाहे कॉनकेव मिरर या लेंस कुछ भी हो, u तो आपका हमेशा माइनस पे होता है, आपका f माइनस पे। और हाँ सबसे अच्छी बात है v भी माइनस पे है। कॉनकेव लेंस में ना इमेज यही बनता है, तो u v f तीनों आपके माइनस पे होते हैं, ध्यान देना। चलो क्या है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, आज पढ़ा जाए क्या लिखा है। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। जैसे आपने ये पढ़ा, आप तुरंत यहां लिख दो कि सर हमने इतना पता कर लिया, f आपका 15 सेंटीमीटर है। इतना करने के बाद आपने गलती पकड़नी है, भैया माइनस में करो, क्योंकि सर कॉनकेव लेंस है। अगर यही कॉन्वेक्स बोलता तो वैसे प्लस करता, ये सीखना है बस। और अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां इसके
देखो आप बताओ, एक बार इसको पढ़ो, एक बार इसको पढ़ के देखो, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट है। आपको क्वेश्चन से आइडिया मिल चुका है ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। अब इसको एक बार पढ़ना। एक कॉन्केव लेंस आपका इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों को डाउट ये होता है कि सर ये आपका u है या ये आपका v है। तो दो तरीके से पहचान सकते हो, एक तो क्वेश्चन को रीड करके, एक खुद देखो ना पूछा क्या है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट। जब आपसे ऑब्जेक्ट पूछा है तो पक्का v होगा, और साहब लिखा भी इमेज बना रहा है, तो आपने ये कंफर्म हो गया बेटा कि जो v है वो आपका बोलो क्या हो जाएगा जल्दी से, ये आपका 10 सेंटीमीटर। अब सोच के बोला, मैंने कहा था ना इमेज आपका हमेशा उल्टे हाथे बनता है, तो हो जाएगा बी फास्ट आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर। यही सबसे ज्यादा गलती होने के चांस होते हैं। और क्या पूछा गया है आपसे, u पूछा गया है, दैट्स इट। मैंने आपसे कहा भी था आपका फॉर्मूला 1/v माइनस से 1/u इक्वल टू 1/f होता है। कितनी बातें, तीन बातें ना, 1 2 3। आपसे दो दी होंगी, तीसरी पूछी होंगी। आ जाओ लिखो, सब लिखो। और आपसे रे डायग्राम भी ड्रॉ करना, ये रहा, ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है। अब वही सिंपल सी बात है, रे डायग्राम तब करेंगे जब सब कुछ आ जाए, ठीक है। ठीक है, बोलो क्या आपका, हमने क्या सीखा था बेटा, 1/v। अब इसको रीअरेंज कैसे करना, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना बेटा। आपने क्या निकालना है, u ना, जो निकालना होता है वो माइनस पे नहीं होना चाहिए, जो निकालना होता है वो माइनस से मत करना। इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके जाओ, ध्यान देना, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये बन गया 1/u, डन, इक्वल टू ये 1/f को यहां लेके चले जाओ, तो ये बाद में जाएगा 1/v माइनस पे 1/f। ये बिल्कुल ध्यान से देखो। अच्छा 1/u को इधर क्यों लेके आया बेटा, क्योंकि वो माइनस में था तो प्लस का हो गया, और इसको वहां ले गए, ये आपने फॉर्मूला कर दिया। अब उसके बाद पुट करना, चीजों को पहले अरेंज करके ही पुट करना, ध्यान देना। अच्छा अब बोलो क्या, 1/v, 1 पे v कितना बेटा, जल्दी बोलो v कितना, v आपका माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, और ये माइनस है तो लगाओ माइनस अपॉन 1 पे f कितना बेटा, माइनस का 15, ये यहां पर माइनस का 15 आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, मैंने कहा था ना दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, डन है बच्चा, जल्दी बोलो, दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, माइनस और माइनस को काट के प्लस कर दो। ये बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए और कोई नहीं करेगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। आया सभी को, हाँ जी, बस खत्म। अब ये जो माइनस नीचे है ना, इसको ऊपर कर देना, ठीक है। अरे देखो माइनस का 1/10 लिखूं या 1/-10, बात तो एक ही है ना बच्चा, नीचे माइनस नहीं, इसे ऊपर कर देकर, बात तो एक ही, बोलो हाँ यस सर। तो इसको इरेज कर दो पहले समझाने के लिए हमारे बच्चों के लिए, और यहां भी ना इसको इरेज कर दो ताकि आपको डाउट ना आ जाए। बस अब एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 10 और 15 का एलसीएम, बहुत छोटा, कोई बात नहीं। ये ना मानोगे नहीं, बच्चे शर्माते हैं, संतोष सर से एलसीएम कैसे पूछे, हालांकि आपको आता है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा, वहां भी दिक्कत है, बट डोंट वरी यार, सीखने के लिए ना शर्म नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ही है। आ जाओ देखो, अब बोलो क्या 10 और 15 है, ठीक है। अब बोलो क्या होगा बी फास्ट, ये 2 5 10 हो गया, और 2 15 जा, और यस 3 5 का 5, 3 5 जा, एंड 5 1 और आपका 1 है, तो 2 3 जा 6 30, आपका एलसीएम 30 आ गया। मतलब आपने क्या किया बेटा, यहां पर 30 लिखा, बोलो हाँ। 10 के टेबल में 33 टाइम्स तो 3 आएगा, माइनस का 3, और प्लस में 15 के टेबल 32 टाइम्स तो 2 आएगा। अब सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस ना, तो माइनस का 1, क्योंकि बड़े में माइनस है बेटा, अपॉन पे 30 होगा, इक्वल टू बच्चा आपका आएगा 1 पे u। आप u निकाल रहे हो बच्चा, ध्यान देना। अब मैंने कहा था या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो u को इससे, या तो उल्टा कर दिया करो, इसको ऊपर इसको ऊपर, तो u आपका आ जाएगा, बोलो क्या, माइनस का 30 सेंटीमीटर। डन बच्चा, हाँ जी। और आपको याद होगा बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा माइनस पे आता है, माइनस पे आया हुआ है, डन ना। तो आपने क्या देखा सर, u माइनस का 30 आ गया, तो क्यों ना रे डायग्राम को ड्रॉ किया जाए। कि अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चा, बस ये ध्यान दो u माइनस का 30 है, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। अब देखो आ जाओ जल्दी, सब ध्यान देना, ये आपके साथ यहां पर, ठीक है। आपके पास कॉनकेव लेंस है, डन है क्या। तो आपको पता है ये O है और ये F1 है, तो O से लेके जो प्रिंसिपल ये जो फोकस तक के डिस्टेंस कितना है बेटा, 15 ना, तो लिख दो 15 पे, माइनस मत लिखना, माइनस तो बताता कि उल्टे हाथ पर है, और ऑब्जेक्ट को रखा था, याद करो ऑब्जेक्ट को कहां रखा था बेटा, 30, इमेज डिस्टेंस 30 आया था ना। तो देखो ये 15 है, तो पक्का O से लेके ये बी फास्ट, O से लेके बच्चा ये, इसको ये काम करो, इसे हटा दो यहां पर, ये कर दो 2F1, ये कर दो 2F1, क्योंकि आपको साफ पता है अगर ये 15 तो ये पक्का 30 होगा,
डन है क्या? तो ऑब्जेक्ट को ऐड टू F1 रखा है। अब यहां इतने सारे बच्चे मुझसे बहस करेंगे, संतोष सर टूट पड़ेंगे, हमने तो सीखा था कि जब ऑब्जेक्ट ऐट टू F1 होता है तो इमेज आपका ऐट टू F2 बनता है। आपका जस्ट अ सेकंड बच्चा, आपका इमेज ऐट टू F2 बनेगा। मेरे बच्चों ये तब होता है जब कॉन्वेक्स लेंस हो। हमारा क्वेश्चन तो कॉनकेव लेंस है ना इसीलिए। और हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि कॉनकेव लेंस में ना जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो, आपका इमेज हमेशा O और F1 के बीच में बनता है। आई रिपीट बच्चा, कॉनकेव लेंस में एक केस तो इन्फिनिटी है, वो बनता है आपका एट F1, बट जब आपका इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है तो ध्यान देना आपका इमेज आपका हमेशा O और F1 के बीच में बनेगा। तो अब आप जस्ट अ सेकेंड, अब अगर मान लो, बस एक क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्या है, यहां पर सोच के बोलना, अगर ये आपका 15 है तो आपका जो आंसर आएगा 15 से कम होना चाहिए। एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 10 है। क्या आपको सबको दिख रहा है बच्चा? आपके पास 10 हो जाएगा। क्या बात को समझ पा रहे हो? ये 10 आ गया ना, तो आप इसे मार्क कर दो बेटा। यस, ये आपका 10 आ जाएगा। हाँ जी, और ये आपका फोकल लेंथ है, और ये आपका क्या हो जाएगा सर? ये आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका इमेज डिस्टेंस, और ये फोकल लेंथ। दैट्स इट। ऐसे किया जाता है। मेरे ख्याल से सभी को ड्रॉ करना बहुत मजा आना चाहिए। जब ना आए फिर से देखो, दैट्स द परफेक्ट है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा है, एंड ऑब्जेक्ट, फिर से वही कहानी है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है ये क्वेश्चन मिरर का है। देखो मिरर का है, आराम से करते हैं। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से आप इतना तो आराम से कर सकते हो बेटा। सबसे पहले कॉन्वेक्स बना लो, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा कुछ ऐसा, ये आपके पास कुछ ऐसा 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 ऐसा। आप मुझे बताओ इसका प्रिंसिपल फोकस ये रहा, तो पक्का इसका F आपका माइनस पे होगा। सो सॉरी बेटा, प्लस पे, क्योंकि राइट हैंड साइड है। U तो आपका हमेशा माइनस पे होता है। और एक बात ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी आपको कंफ्यूजन हो, रे डायग्राम पे जाओ, आप देखोगे इमेज आपका हमेशा सीधे हाथ पे बनता है। मतलब जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस ये सीखना है। तो अब आप मुझे बताओ कि कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 10 सेंटीमीटर, तो क्या मुझे U मिल गया? हाँ जी सर, साफ साफ दिख रहा है मुझे U मिल गया। कितना बोलो आपका बेटा जल्दी से? आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 15 है। इसका मतलब आपका जो F है, जल्दी मुझे बताओ, राइट हैंड साइड में है ना, तो आप प्लस में लोगे माइनस? सर नो डाउट सर, ये प्लस पे प्लस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज निकालना है। मतलब आपने क्या निकालना बच्चा? पोजीशन, मतलब V निकालना है, और साथ में आपको नेचर निकालना है। कुछ याद आया आपको? नेचर के लिए आपको M निकालना पड़ता है। जब N पूछेगा तो M पे आ जाना, मैग्निफिकेशन पे। इसका मतलब दो काम है, एक V निकालना और एक आपका M निकालना है। अब यहां गलती मत कर देना, बी फास्ट। आपने क्या सीखा है? 1 पे V, यहां प्लस का इस्तेमाल करोगे 1 क्योंकि ये आपका मिरर है। देखो कैसे एग्जांपल, यहां जाओ, जस्ट अ सेकंड बच्चा। देखो ये लेंस बोला था ना, तो आपने क्या यूज किया? लेंस के केस में आपने यूज किया 1/V माइनस 1/U। जब वो आपसे क्या पूछेगा मिरर ना, तो आपने ये यूज करना है। आपने V निकाला, मैंने कहा था 3 बातों में से आपको 2 दी जाएगी। तो अब इसको रीअरेंज करो, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 पे V क्या बन जाएगा? आपका 1 पे F माइनस पे 1 पे U, ऐसे बन जाएगा। डन ना? रीअरेंज जल्दी कर, क्योंकि आपको ये निकालना है। इसको उठा के फेंक दो, आ जाओ। तो अब यहां पर आ जाओ बेटा, बी फास्ट। हाँ जी, तो F कितना बी फास्ट? F कितना बेटा? F आपका प्लस का 15, तो 15 लिखो। माइनस पे U कितना है सर? वो तो माइनस पे होता है, माइनस का 10। मैंने कहा था 2 साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो जल्दी से इसको इरेज करो। ये इरेज ऐसे, और आपका ये ऐसे, और ये माइनस माइनस, एवरीबॉडी माइनस माइनस, आपका प्लस हो जाएगा। नाउ टेक द एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम निकालो बच्चा। मेरे ख्याल से अब आप आराम से हो, आपको ऐसे आता हो बेटा, 2 15 जा और 2 5 जा, एंड यस 2 सो सॉरी, अच्छा है ना, 3 5 जा, एंड 3 5 जा, और 3 1 जा, और 5 1 जा, और 5 1 जा। एलसीएम बोलो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो आपका 30 आ गया 30। तो अब मुझे बताओ बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? 15 2 जा 30, प्लस में 10 3 जा, ऐसा कुछ, तो आपका आ गया 5 पे 30। और आपने क्या करना बेटा? आपका तो ये आया है 1 पे V इक्वल टू 5 पे 30। आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो 5V आपका 30 आ गया, तो आपका जो V आ जाएगा दैट इज
वी फास्ट 30/5 आपका होगा प्लस का 6 सेंटीमीटर। प्लस मैंने कहा था कि कॉन्वेक्स मिरर में आपका v हमेशा इस तरफ होता है, मतलब इस तरफ, इमेज इस तरफ बनेगा, तो प्लस ही आना था। तो आप क्या लिखोगे, इमेज आपका, कि इमेज क्या, देखो यहां लिखा हुआ है एग्जैक्ट, देखो आ जाओ जस्ट अ सेकेंड, आपने लिखा, आप यहां लिखो बेटा, इमेज इज लोकेटेड एट 6 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ लेंस। 6 सेंटीमीटर होगा, बिहाइंड द लेंस भी कह सकते हो, क्योंकि इसे फ्रंट बोलते हैं और इसे बच्चा बिहाइंड कहते हैं। इमेज इज लोकेटेड एट 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस है। अब नेचर निकालना बेटा, नेचर के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। तो m इक्वल टू, आपको पता है एक फॉर्मूला तो ये होता है और एक फॉर्मूला आपका होता है ये वाला। और सर माइनस पे क्यों लिया आपने अभी, क्योंकि ये लेंस से नहीं है, मिरर है। तो अब ये मत लगाना, पूछो क्यों, क्योंकि आपको HI और HO नहीं पता। मैं ये वाले फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं, आ जाओ। और आपका देखो, आपने सीखा था ना, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, इसका मतलब आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना ही चाहिए। चेक करते हैं, आ जाओ। तो माइनस है और v आप क्या होगा बेटा, v 6 है ना, 6, तो आपका 6/v, u कितना, u लो माइनस का 10, तुझे आना ही होगा। यस देखो, तो डिवाइड करो बेटा, आपका m आ जाएगा 6/10 ना, तो बोल के 0.6 है, और मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है, इसका मतलब हाँ जी सर, वर्चुअल और इरेक्ट। दैट्स द, मैंने कहा था जो चीजें आपने सीखी है वो हम करते जा रहे हैं, खत्म, और कुछ नहीं करना। रे डायग्राम पूछा नहीं आपसे, आया ना, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्या क्या, देखो, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। आपको याद होगा मैंने कहा था जब भी आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वो नेचर को दिखाता है, दैट इज आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और हमने सीखा भी था कि प्लेन मिरर आपका हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और दूसरी बात, प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज है। और क्यों ना हो, आप मुझे बताओ ना, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन किसी का भी HI/HO, तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों प्लस में है? यस सर। और HI और HO का मैग्नीट्यूड भी सेम है, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट उतने इमेज का हाइट होगा, दैट्स इट। तो अगर ये +1 है, इसका मतलब दो बातें हैं। अगर मैग्निफिकेशन बच्चा प्लस का 1 है, जो प्लस बता रहा है कि इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है, और 1 जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बता रहा है कि सर हाइट ऑफ एन इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। इसको लिखो कैसे, इसको रेज करता हूं, आज ये रहा, देखा, डन बच्चे बाड़ी ना। देयर इज हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन इमेज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों आपके पॉजिटिव, इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। मजा आ रहा है? हाँ जी सर, पढ़ा जाए। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, विच मीन्स क्या मतलब है कि जो साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, ऑब्जेक्ट के, और साथ में नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सभी को आया? हाँ जी सर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 14 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, डन। क्वेश्चन को रीड करेंगे और सबसे पहले आप ये छांटो कि सर कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का हमने एक एज इट इज क्वेश्चन किया था, कॉन्वेक्स मिरर, तो हल्का सा ड्रॉ कर लो। वही बच्चा बात है कि F आपका प्लस में होगा, U सर माइनस पे ही होता है, और V तो प्लस में ही आता है, और इवन आपने ये भी सीखा था मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होता है। तो अब आप मुझे बताओ, कॉन्वेक्स मिरर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, यहां गलती आप कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं है, उस ऑब्जेक्ट का साइज है, तो ये HO है, वेरी गुड, ये आपका HO हो जाएगा, दैट इज बी फास्ट आपका हो जाएगा हाँ प्लस का 5 सेंटीमीटर। हाँ जी सर, ओके। और इसको रखा गया है बेटा बी फास्ट, इसको प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट को एट अ डिस्टेंस 20, ये साफ बता रहा है सर ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, एंड दैट इज U इक्वल टू माइनस में ना, कि आपको पता है हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस पे होता है। और साथ में देखो यहां कुछ दिक्कतें हैं, यहां पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया है। संतोष सर अभी तक क्वेश्चन पे R नहीं दिया था, कोई बात नहीं बच्चा, हम बहुत जुगाड़ू हैं। आपने क्या सीखा हुआ है? आपने सीखा हुआ बेटा कि F इक्वल टू R/2 होता है। तो अगर आपके पास R दिया हो तो कोई बात नहीं, कुछ याद है, जब मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तो πr² होता है। अगर रेडियस दिया तो पुट कर देंगे, डायमीटर दिया तो आधा करना पड़ता है बच्चा, वैसे आधा कर दो। तो आप कह सकते हो सर अगर R
और हाँ आर कैसा होगा बेटा प्लस में ना, क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो आप कहोगे सर यहां पर जो आपका आर है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 30, आर प्लस का 30 हो जाएगा। तो आर से मुझे आर तो नहीं चाहिए, मुझे एफ चाहिए होगा, दैट इज r/2। बोले तो आपका 15 सेंटीमीटर। यस, आपको एफ पता चल गया, आपको यू पता चल गया। अब आपने क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको इमेज का पोजीशन मतलब आपको वी निकालना है, दैट्स इट। और आपका नेचर निकालना है, दैट इज एम। और मैंने कहा था जब ऑब्जेक्ट की हाइट पता हो तो जब साइज पूछेगा तो आपको एच आई निकालना है। ध्यान दो बच्चा, आपने क्या क्या निकालना वी फर्स्ट, एक तो आपको निकालना है वी, है ना, वी निकालना है, एक आपको एच आई निकालना है और एक आपको एम निकालना है, दैट्स इट। करना चालू करे, हाँ जी चलो क्या, अब आप मेरे साथ साथ करना, मजा आएगा। देखो सेम वही कहानी, 1/v प्लस क्यों लगा रहा हूं संतोष सर, क्योंकि मिरर है बेटा। जब मिरर की बात करोगे तो आपको प्लस ही लगाना पड़ेगा, इसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं ना। अब तीन बातें हैं, दो पता है आपको, रीअरेंज कर दो। तो 1/v क्या बन गया आपका सर, 1/f, और बोलो माइनस पे 1/u बन गया। चलेगा यस सर, पुट करो जल्दी से। वन आ जाओ, 1/f कितना है, एफ आपका हो जाएगा, हाँ जी ये आपका, ये मत पुट करना, ये आ रहा है बेटा 15 एंड ये आपका 15 है। और माइनस पे u कितना बचा, u आपका हो जाएगा माइनस का 20, दिस इज माइनस का 20। दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे हम, यस आ जाओ, माइनस और साथ में माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस ना, तो ये आपका प्लस आ जाएगा। नाउ टेक द एलसीएम, आपका हो जाएगा 15 और 20 का एलसीएम। आ जाओ भी फास्ट जल्दी से, मेरे ख्याल 60 आएगा, चेक करते हैं। और ये आपका 2 15 जा है ना, और 2 10 जा, ये जल्दी से 2 15 जा और 2 5 जा, हाँ मेरे ख्याल से आ गया। देखो 3 5 जा और 5 जा 5 1, हाँ यस ठीक है बेटा आपका। आ जाओ 60 आ गया, 60 2 4, हाँ 60 आ गया, जाओ तो 60 आए बोलो हाँ। और 50 के ये 4 आएगा है ना, प्लस में 23 आएगा, आ जाओ खत्म। तो आपका आएगा बेटा, बोलो क्या 1/v क्या आ गया, 4 और 3 आपका 7/60 है। आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यस। तो v इक्वल टू आपका आएगा 60/7 सेंटीमीटर। 7v इक्वल टू 60, तो v इक्वल टू 60/7 है। और इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में कुछ आएगा वी फास्ट। अगर 7 को ना 60 को 7 से करोगे, 7 8 जा 56 बोलो हाँ, आपका 4 आएगा, पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35 है ना, और ये आपका 5 आएगा। तो ये कुछ कहानी आगे बढ़ेगी, यस आपका 0 तो अब 7 ऐसे कुछ है, 8 पॉइंट मान लो 57 के आसपास है ना, ये रहा चलेगा। और मैंने कहा था v कैसा आने वाला है, v कैसा आने वाला बेटा प्लस में, और देखो प्लस में ही आ रहा है, v आपका प्लस में ही आ रहा है और आना भी चाहिए। अब बोलो क्या निकालना बेटा आपको, जल्दी से अब निकालना, बोलो कि आपका साइज। आ जाओ साइज बोलो कैसे निकालोगे, देखो एच आई अपॉन पे एच ओ इक्वल टू माइनस होता बेटा है ना, तो अपने एच आई निकालना है, तो एच आई क्या हो जाएगा, माइनस का v अपॉन पे u इंटू पे एच ओ, मैंने कहा था। अब बताओ v निकालना है ना, तो अब इसको यूज करूं कि इसको यूज करूं, बताओ सोचो, इसको करेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो माइनस का v कितना बच्चा 60/7 और u कितना बोलो, u डिवाइड बाय u कितना आपका माइनस का 20, माइनस का 20 है, नीचे 1 लगा दो खत्म। और इनटू पर इसको अलग से ho कितना 5, इसको अलग से छोड़ो। और बोलो फर्स्ट को किससे करते हैं, 4 से ना, फर्स्ट को 4 से करते हैं 60, बोलो इसको इससे करोगे ना, तो माइनस 60 इंटू 1 माइनस का 60, और आपका 7 को 20 से माइनस का 140 इंटू पर आपका 5 हो जाएगा, माइनस इससे कट गया, हाँ जी तो इससे कट गया बेटा। और 6 5 जा 30 अपॉन पे 14 आ जाएगा, 2 15 जा एंड 2 आपका 7 जा, तो ये कुछ समथिंग आएगा 15/7, मतलब आपका हो जाएगा 7 2 जा 14, और यस तो 2.1 के आसपास आएगा, प्लस में आएगा। अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है हाइट ऑफ एन इमेज पॉजिटिव है। तो अब ये आगे बच्चा बोलो साइज आ गया ना, साइज। अब आपको मैग्निफिकेशन निकाल दो, आपकी मर्जी है, आप ये वाला लगाओ, तो मैं तो ये लगाता हूं बेटा, ठीक है आप ये लगा दो कोई दिक्कत नहीं। एच आई कितना बोला, एच आई कितना है बच्चा, बी फास्ट, एच आई 2.1 आया ना, है ना, एच आई आपका 2.1 आया बेटा, जल्दी से यस से नो क्या, ठीक है। तो ये कैसे आया बेटा 30/14 करके ना, तो इसे हमने काटा, तो ये लो आप ये वाला लो, इजी पड़ेगा, आप एच आई ये वाला लो, इजी पड़ेगा। तो बोलो क्या 15/7 हो गया है ना, और साथ में आपका बोलो हाँ जी डिवाइड बाय एच ओ कितना बेटा 5 हो गया, नीचे 1 लगा दो जल्दी से, फर्स्ट को 4 से 15 अपॉन पे 35 है, और प्लस काटो 5 3 जा और 5 7 जा, ये पॉइंट पे आएगा बेटा।
तो अब आएगा, बोलो क्या ये प्लस में है ना, प्लस में, और मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर, हाँ जी पक्का वर्चुअल और इरेक्ट है, दैट्स इट। हर एक चीज बिल्कुल अपने आप से करना, थोड़ा सा घिचपिच हो गया बेटा लेकिन सारी चीजें यही हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 थे, आ जाओ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में ना मैं आपको सब कुछ दूंगा नोट करके, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर दोगे, सब कुछ लिख के दे रहा हूं। आ जाओ, कैसे देखो, अब आप खुद देखो, ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर, आइडिया मिल गया ना, पक्की बात है संतोष सर, ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, नोट कर लो, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलो कि आपका जल्दी से 7 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इस प्लेस सेट इसको रखा गया है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव। कुछ याद आया कॉनकेव बेटा, कॉनकेव का जो एफ है वो इधर होगा तो माइनस पे होगा, यू तो माइनस पे ही होता है, और आपको देखना है कि इमेज अगर यहां बनेगा तो v आपका प्लस आएगा, अगर इमेज इधर बनेगा तो v आपका माइनस पे आएगा। अब ध्यान से देखो, कह रहा बेटा कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर रखा है, तो ये डैम श्योर u है, तो u कितना हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 27 सेंटीमीटर। डन है क्या एग्जैक्टली सर, और फोकल लेंथ 18 है, तो आपका f क्या लोगे, प्लस की माइनस सर, माइनस का 18। पूछो क्यों, कॉनकेव मिरर है तो हमेशा उल्टे हाथ पे होता है, आया ना, हाँ जी। अब सोच के बोलना क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कितने दूरी पर आपके मिरर से कितनी दूरी पर आप स्क्रीन को रखोगे ताकि आपका एक इमेज बन सके। सोच के बोलो, आप स्क्रीन को वहां रखोगे जहां पर इमेज बनेगा। घुमा फिरा के क्या पूछ रहा है कि स्क्रीन को कहां रखोगे, मतलब आपसे पूछ रहा है वी क्या हो जाएगा, कि आपका इमेज कहां बनने वाला है, तो आपको वी निकालना है। और आपको याद दिलाना चाहूं बेटा, ये इमेज आपका स्क्रीन पे बन रहा है, इसका मतलब पक्का ये रियल इमेज है। और आपने सीखा भी था, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है दैट इज कॉल्ड रियल। अब याद करो यार, कॉनकेव मिरर जब रियल बनाएगा, बी फास्ट, कॉनकेव मिरर जब रियल बनाएगा तो वो इस तरह बनता है, तो पक्का v लिख लो, इसका माइनस आने वाला है। इसका मतलब आपसे v पूछा जा रहा है और साथ में साइज पूछा है, और पूछेगा जब ऑब्जेक्ट का साइज पता हो तो इमेज का पूछना तो उसका धर्म है। आ जाओ, तो hi आपसे पूछा गया है और साथ में नेचर पूछा है, तो आपसे m भी पूछा है। हालांकि मैंने से कहा था कि मैं आप सॉल्व करोगे, लेकिन मैं खुद कर देता हूं बेटा, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन आपको ऊपर नीचे लगे। आ जाओ, सिंपल है, स्टेप चेक करना 1/v, और आप कर सकते हो, इसको स्टॉप करो फिर करो। 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f है। डन बच्चा, रीअरेंज करो, तो 1/v क्या बनेगा आपका 1/f माइनस 1/u है, पुट करो 1/f कितना हो जाएगा, यस सर माइनस का 18, तो ये माइनस का 18 है, और माइनस पे u कितना बच्चा आपका माइनस का 27। व्हाट आई हैव सेड टू यू कि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, और जो ये माइनस नीचे है इसको ऊपर ले जाओ, मतलब माइनस का 1/18, और देखो माइनस माइनस प्लस का 1/27। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 18 और 27 का एलसीएम लो जल्दी से, 18 और 27 का एलसीएम लिया जाए तो बोलो 2 9 जा 18, 2 27 जा, बोलो हाँ, 3 3 जा और 3 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, और यस बच्चा 3 1 जा और 3 1 जा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा, आपका एलसीएम नोट करना 54 आ गया। यहां गलती नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, तो 1/v कैसा बन जाएगा, जल्दी बोलो, आपका एलसीएम 54 आ गया। 18 के टेबल में 54 3 टाइम्स, और ये आपका ये माइनस पे बिकॉज ये माइनस बचा, और ये प्लस में आपका 27 के टेबल में ये 2 टाइम्स, तो आपका 1 2 जा 2 आ जाएगा। इतना सभी को आया, इतना सभी को आया, यस आपका, तो 1/v कितना आ जाएगा, यस सर, प्लस माइनस माइनस 1/54 है, खत्म। अब देखो इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो माइनस का v इक्वल टू 54 आ गया, और v आपका आ गया माइनस का 54। मैंने कहा था नोट कर लो, v माइनस पे ही आएगा, देखो ऐसा चलेगा ना। और साथ में आपने क्या बोला बेटा, साइज निकालना है, तो साइज निकालने के लिए बोलो सेम वही फॉर्मूला है, अभी क्या था, hi इक्वल टू माइनस का v/u इंटू पर आपका ho, हमने अभी किया था ना,
यस सिनो सबको बोलो हाँ, चलो आ जाओ। तो अब मुझे बताओ माइनस का v बोला है, माइनस का v, तो बोलो क्या, ये देखो माइनस है और v आपका ऑलरेडी माइनस पे है, तो माइनस का 54 है ना, अपॉन पे u कितना, u जल्दी से माइनस का 27, ये माइनस माइनस बहुत गलती करता है, HO आपका 7 है ये रहा, तो इससे ये कट गया, 27 1 जा 27 2 जा माइनस है बेटा, तो 2 7 14, तो HI आपका आ गया माइनस का 14, आपका हाइट ऑफ एन इमेज माइनस पे आ गया। और साथ में क्या पूछा, नेचर, नेचर के लिए क्या निकाल दो आपका बेटा m, तो m निकाल दो आ जाओ, तो m क्या होगा आपका मर्जी है, HI अपॉन पे HO ना, HI तो माइनस पे माइनस का 14 और HO आपका 7 है, यस माइनस पे आए और आना भी चाहिए, m आपका माइनस का 2 आ रहा है, आना भी चाहिए बेटा, माइनस दिखाता है रियल और इनवर्ट। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है, कहां गया ये आपका स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है तो वो रियल ही होना चाहिए, हर चीज आपके सामने है, पक्का ना, यस सर, स्क्रीनशॉट ले बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है और आपके याद होगा आपके एनसीईआरटी पे लास्ट में एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है पावर का, देखो आ जाओ कुछ ऐसा, और ये फॉर्मूला नहीं आ जाओ देखा जाए, बी फास्ट, पावर इक्वल टू आपका होता है 1 अपॉन पे एफ, और ये स्टार्टिंग में आया भी था, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ है, और ध्यान दो एफ आपका हमेशा मीटर पे होगा और पावर आपका जब मीटर, ये एफ जब मीटर पे होगा तो पावर आपका आएगा डी, और डी बोले तो डायोप्टर, डी बोले तो बेटा आपका डायोप्टर हो जाएगा। तो कोई पूछे पावर की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट विल यू से, सर डायोप्टर, क्या इतना सभी को अच्छे से आए, हाँ जी। अब कभी कभार क्या होता है, ये एफ आपको सेंटीमीटर में दिया होता है, इन दैट केस आप क्या करोगे, सेंटीमीटर वाले को आप 100 से डिवाइड करोगे, मतलब मान लो मैंने आपसे बोला कि फोकल लेंथ आपका जो है आप माइनस का 50 है तो सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, माइनस का 50 अपॉन पे 100 करना पड़ेगा, तब जाके वो मीटर में आएगा। एक तरीका तो ये है, अगर आप चेंज करना नहीं चाहते हो तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला, बोलो क्या है, पावर इक्वल टू 100 अपॉन पे एफ लगा सकते हो जब एफ आपका सेंटीमीटर पे हो। तो मैं तो आपसे बोलूंगा बच्चा ध्यान दो, ये तब लगाना जब एफ मीटर पे हो और ये तब लगाना जब आपका एफ सेंटीमीटर पे हो। हालांकि आप चेंज करके अगर मान लो आप कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर आप यही लगाना, आया ना, ओके। दूसरी बात, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का एफ कैसा होता है, प्लस, तो पावर भी प्लस में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एफ प्लस है तो ये प्लस में आएगा। और अगर कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस बेटा आपका पावर एफ जो था माइनस पे होता है तो पावर भी आपका माइनस पे ही आएगा। डन ना, यस सर। अब आ जाओ, ये कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ, आपको एफ निकालना है, और देखो कितनी बातें बेटा, कितनी बातें, पी और एफ, दो बातें हैं, वन तो कांस्टेंट है, दो में से आपको एक दी होगी, आपसे कह रहा है फोकल लेंथ निकालना है, निकालना है आपको एफ, तो एफ क्या है, क्वेश्चन मार्क, जहां पर पावर बोलो क्या बेटा, माइनस का 2 डायोप्टर है, 2.0 को 2 लिख सकते हैं, सिंपल सा बच्चा। अगर आपका पावर दे रखा है तो एफ पूछेगा, तो बताओ एफ को यहां लेके आ जाओ और पावर को यहां लेके आ जाओ, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एफ इक्वल टू 1 अपॉन पे पी हो जाएगा, बोलो हाँ, तो 1 अपॉन पी कितना, बोलो पी कितना, पी माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। आप डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1 को 2 से डिवाइड बेटा कर लोगे ना, देखो 1 को 2 से करना है तो बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं, 1 अंदर आएगा 2 बाहर आएगा, जो ऊपर बैठे हैं ना वो अंदर आते हैं, तो यह पॉइंट लगाया 0 और 2 5 जा 10, छोटी छोटी गलतियां मानोगे नहीं बहुत बच्चे कर रहे होते हैं, और ये आपका माइनस का, और माइनस का 0.5। अब ध्यान दो, जब पावर डायोप्टर में है तो ऑब्वियस सी बात है एफ किस में आएगा, आपका मीटर पे आएगा, दैट्स योर आंसर, माइनस का 0.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यू कैन से माइनस का 50, लेकिन आप इतने में छोड़ो, दैट्स द राइट आंसर। और आपसे कह रहा कौन से टाइप का लेंस है, साफ दिख रहा है बच्चा, अगर ये माइनस पे है तो पक्की बात है कौन सा लेंस है, कॉनकेव, तो यहां लिख देना कॉनकेव, क्या लिखो बेटा, ये आपका कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पैरेलल रेस को ऐसे डाइवर्ज कर देगा, ओके ना, यस श्योर। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ। आपसे क्या कह रहा है, एक डॉक्टर है, जब आप ना ये पढ़ोगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और अच्छे से आइडिया मिलेगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एक लेंस जिसका पावर प्लस का है, अगर पावर प्लस का है, सिंपल सी बात है, ये पक्का कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहां पर बच्चा आपका जो पावर है वो आपका प्लस का 1.5 है, और पावर दे रखा है, पक्की बात है वो आपसे एफ ही पूछने वाला, पढ़ो फाइंड द फोकल लेंथ, आपसे एफ पूछा ना, खत्म, आपको एफ निकालना है, तो एफ इक्वल टू आपने 1/p पढ़ा था, संतोष सर हमने तो पढ़ा था कि p इक्वल टू 1/f, बात तो वही है ना, हम इसको यहां लेके इसको यहां लेके आ जाए, ठीक है। अच्छा आपका तो 1 अपॉन पे बोलो कि आपका 1.5 है, देखो ध्यान देना,
इसको ऊपर ले जाओ ऐसे, तो 5 2 जा अपॉन 5 3 जा, तो ये आएगा पावर बोलो कि आपका जल्दी से 0.666 ऐसे रिपीट होगा, है ना। ध्यान दो 2 ऊपर है ना तो 2 अंदर और 3 बाहर, ये गलती नहीं करनी चाहिए। पॉइंट लगाया 0, ये कर लोगे ना सब, 3 6 जा 18, आपका 2 आ गया बोलो हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा जल्दी से डायोप्टर, पावर इक्वल टू 0.66 आपका डायोप्टर हो जाएगा। डन आपका। हाँ मैंने कुछ गलती कर दी क्योंकि आपसे तो एफ पूछा था। तो सर क्या कर रहे हो, आपसे तो एफ पूछा है ना, तो ये मीटर में आएगा। तो आपका चाहिए एफ पूछा था तो ये मीटर में आएगा, ऐसी गलती क्योंकि आपसे पावर दे रखा था, खत्म। और क्या पूछा है, ये डाइवर्जिंग है कि कॉन्वर्जिंग है, सिंपल सी बात है यार, ये प्लस में है तो ये ऑब्वियसली कॉन्वेक्स है, तो ये पक्का कॉन्वर्जिंग हो जाएगा। ओके ना, दैट्स इट, खत्म बच्चा। वी हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। और एक चीज और है, अगर ये प्लस में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो पक्का कॉन्वेक्स है, और जिन पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है, मतलब दे कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर का देख पाते हैं बट पास का नहीं देख पाते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। डन बच्चे, बड़ी बोलो हाँ। तो अब आप देखोगे हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करे। मैं फिर वही बात बोलूंगा, हर चीजों का तरीका होता है। आप इसको एक बार कर लिया ना, अब आप क्या करो, एक दिन अकेले बैठो, सारे क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करो। जब एक बार फिर कर लोगे और जब तीसरी बार एग्जाम में रिवीजन कर लेना, चाची कसम सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। और बच्चे गलती तो क्या करते हैं, उनको एनसीईआरटी मतलब ही नहीं है, हमें ये बुक तो देखनी नहीं है। ये गलती मत करो बेटा, इसके आप मानोगे नहीं, सारे चैप्टर्स के एक बार इंटेक्स एक्सरसाइज करके देखना, वो जो चौड़ आएगी ना आपकी वो बहुत अलग होगी। सो प्रॉमिस करो, ऐसे मैं सारे चैप्टर्स के अपलोड कर रहा हूं तो आप सारे चैप्टर्स करोगे, 100% है कि यस सर। और इस तरीके से सारे क्वेश्चन कवर किए बच्चा। अब हम इसके इंटेक्स भी करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो इंटेक्स क्वेश्चंस की ही होगी, प्लस सारे चैप्टर्स कर रहे होंगे। तो अब हम इसके इंटेक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। इंटेक्स और एक्सरसाइज करने के बाद आपके मन में इतना तो होगा संतोष सर हमने यहां पर एनसीईआरटी इस चैप्टर खत्म कर दी, और फिर हम जो नेक्स्ट बुक करेंगे दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और ये करने के बाद आपकी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। बने रहो एबीके एसएचजी प्लेटफॉर्म के साथ, बहुत जल्दी हम यहां पर 100K की फैमिली भी करने वाले हैं। और यस जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे होंगे उनके आंसर मुझे देना, मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरीके से हमने कंप्लीट किए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड जाते जाते एक बार अपनी फैमिली के टैगलाइन को बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एबीके एसएचजी रॉक्स।